हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सीएस प्रीति सिंह सीएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज जो हम बात करेंगे वो कंसोलिडेटेड फंड को लेकर के बात करेंगे। क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और जब मैं कंसोलिडेटेड फंड की बात करता हूं तो इससे पहले हम कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। हम कहीं ना कहीं हम बात कर चुके हैं, बजट के कुछ बेसिक एस्पेक्ट पर बात कर चुके हैं। हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी बात कर चुके हैं। जब हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी तो हमने बोला था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और साथ ही साथ में पब्लिक फंड। और आज हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है और इस फंड में क्या क्या क्वांटम जाएगा, क्या क्या अमाउंट होगा जो इस पर्टिकुलर फंड में जाएगा, और कैसे पहचान पाएंगे कि कंसोलिडेटेड फंड है और कब कह पाएंगे ये कंसोलिडेटेड फंड नहीं है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड। तो हमने यहां बात किया कि किसे बोला जाए कंसोलिडेटेड फंड। तो इस मुद्दे में सबसे पहले दिस फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 1 में यह फंड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब फंड बनाया गया। यह तो सिर्फ एक रेफरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही यह पर्टिकुलर फंड बनाया गया। साथ ही साथ में हम अगले मुद्दे पर बात करेंगे, ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट में हमारी डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट होती है तो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसे कई बार यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू होंगे, और वो रेवेन्यू कहां से हो सकते हैं, चाहे वो मनी बोरोड के रेफरेंस में हो, हमने पैसा उधार लिया, and received from loan given by the government flow into the consolidated fund। हमने मनी बोरो किया या फिर हमारे कुछ रिसिप्ट रहे, और कहां से रिसिप्ट रहे, जिनको हमने पहले लोन दे रखा है, उन्हीं से वो हमारा अमाउंट हमको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इस पर्टिकुलर फंड में ये सारे के सारे अमाउंट डाले जाते हैं। ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा मनी बोरोड। तीसरा रिसिप्ट, कहां से रिसिप्ट, जिसको पहले लोन दे रखा है, उस पर्टिकुलर पर्सन से अगर कुछ अमाउंट मिल रहा है तो वो कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। अगले मुद्दे की अगर मैं बात करता हूं तो ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, इज मेड फ्रॉम दिस फंड, और इसी से ये सारे के सारे खर्चे किए जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शनल आइटम मेड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। हमने बोला था कि जब हम बात करेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला होगा कंसोलिडेटेड, दूसरा होगा कंटिजेंसी फंड, तीसरा होगा पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड। हमने बोला कि जब हम कंसोलिडेटेड फंड की बात करते हैं तो उसमें रेवेन्यू आता है, कहां से आता है, जितने भी रेवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे रेवेन्यूज इस फंड में आएंगे। मनी बोरो भी इस फंड में आ जाता है, जिसको पैसे पहले दे रखे हैं उधार, उससे जो पैसा अगर वापस मिल रहा है वो भी इसी फंड में आता है। खर्चा कहां होगा, इन्होंने बोला ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंडिचर इसी पर्टिकुलर फंड से किए जाते हैं। तो जब मैं बात करूंगा बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, जब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शनल आइटम। सर ये क्या वर्ड होता है एक्सेप्शनल आइटम? मतलब कुछ आइटम को छोड़ करके, कुछ आइटम यानी कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के वो कंटिजेंसी फंड से होते हैं, तो कुछ पब्लिक अकाउंट से होते हैं। बाकी सारे के सारे कहां से होंगे, कंसोलिडेटेड फंड में। सारी जो रेवेन्यू होगा वो कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। जो पैसे उधार लिए वो कहां जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड में। और जो पैसे हमने किसी को उधार दे रखा उससे वापसी में मिल रहे हैं, वो पैसा कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। अगले मुद्दे की अगर मैं बात करूंगा तो नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड। इस फंड से कोई मनी विड्रॉन नहीं हो सकती।
कब नहीं हो सकती? विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। मतलब इस फंड से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो उस दौरान आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट का अप्रूवल, जो पार्लियामेंट में बैठती है उसका अप्रूवल कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। टाइम टाइम पर आपने पार्लियामेंट का सेशन देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा तो देखा करो। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इन पर आते रहते हैं। जब आप इन पर्टिकुलर सेशंस को देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कैसे रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहां वोटिंग होती है प्रॉपरली। तो इनका कहना है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इस फंड से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने क्या विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट विड्रॉ हो सकता है? तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? नो। दूसरा, इस पर्टिकुलर फंड में कहां कहां से अमाउंट आता है? तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू, पहला बात। दूसरा, मनी बोरोड। तीसरा, रिसीव्ड फ्रॉम लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट। थर्ड टर्म। और अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कहां टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज पर। अगले मुद्दे की अगर मैं बात करूं, द इंडियन गवर्नमेंट एंड ईच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपसे क्या बोला था? गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट शामिल होती है। इंडियन गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने बात किया द इंडियन गवर्नमेंट एंड ईच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन देयर ओन कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट गवर्नमेंट अपना कंसोलिडेटेड फंड मेंटेन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपना कंसोलिडेटेड फंड मेंटेन करेगी। Constitution of India require the revenue received by the government of India to be paid to the consolidated fund of India। मैंने आपसे क्या बोला था? कंसोलिडेटेड फंड में कहां कहां से अमाउंट जाता? तो पहला ही टर्म था कि सर ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आगे इन्होंने इसी को क्लैरिफाई कर दिया कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेंगे वो कहां पर जमा किए जाएंगे? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए जाएंगे। गवर्नमेंट को टैक्स से रेवेन्यू मिलता है, वो कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टेट रेवेन्यू टू बी पेड टू अ रिस्पेक्टिव स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। और जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होंगे वो कहां जाएंगे? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए जाएंगे। अगेन बेटा फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड में अब तक हमने क्या सीखा कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में इस फंड को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दूसरा, सारे के सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू, मनी बोरोड या फिर जो पैसा हमने लोन पे दे रखा है उस पर्टिकुलर लोन से मिलने वाली रिसिप्ट, उस पर्टिकुलर अमाउंट की वापसी के टाइम पे जो फंड आता है वो सारा का सारा फंड कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। सारे के सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसी फंड से किए जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस को छोड़ करके। और कोई भी मनी इस फंड से तब तक विड्रॉ नहीं हो सकती जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे। और इंडियन गवर्नमेंट और ईच इंडियन स्टेट कंसोलिडेटेड फंड मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कि रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी पेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कहां पर पे किया जाएगा? बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में। अब तो हमको रट गया ये बात, क्लियर है? तो यहां तक हमने टॉपिक डिस्कस किया। हमने बोला एक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड। क्या बच्चों ये क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, नए मुद्दे पर चलते हैं।